प्यारे बच्चों, मैथ्स गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में जो भी मंडी सुपरवाइज़र का अभी एग्ज़ाम हुआ है 28 मई 2017 को, उसमें मैथ के क्वेश्चंस क्या क्या आए वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो आपको दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, दोनों में आपको ये एग्ज़ाम्स दिख रहा है कि अगर जिन स्टूडेंट्स को अंग्रेजी इंग्लिश में कंफर्टेबल लगता है वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, जो हिंदी में कंफर्टेबल लगता है वो हिंदी के माध्यम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बेसिकली आज इस लेक्चर में हम केवल आप तक क्वेश्चंस पहुंचाने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस मंडी सुपरवाइजर में आए, क्या लेवल रहा, क्या एचएसएससी ने मिस्टेक्स करी, क्या स्टूडेंट्स का रिव्यू रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या स्टूडेंट्स का रिव्यू रहा। रिव्यू बिल्कुल काफ़ी टफ रहा बच्चों के लिए। बच्चों को मैथ का जो पोर्शन है एचएसएससी में काफ़ी टिपिकल लगा। काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन उनको लगे कि क्या ये इतना हाई लेवल कैसे दे दिया है। थोड़ा सा लेवल स्टूडेंट्स के लिए टफ रहा इस बार। और तो और काफ़ी क्वेश्चंस तो डाउटफुल रहे। ऐसे भी क्वेश्चंस थे जिनके जो आंसर आए वो चारों ऑप्शन से डिफरेंट मिले, तो जो एक्चुअल आंसर है वो उनको ऑप्शन में ही नहीं मिला। तो हम ये कह सकते हैं इस बार जो मैथ का लेवल टफ भी रहने के साथ साथ डाउटफुल भी रहा एचएसएससी का जो अभी मंडी सुपरवाइजर का एग्ज़ाम हुआ है। तो क्वेश्चंस आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आया मैथ से रिलेटेड, टाइम एंड वर्क, एबीसी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। एंड फॉर इंग्लिश मीडियम, एबीसी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 14, 6 एंड 12 डेज, वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क। तो तीनों मिलकर वो कितने दिन में करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अलजेब्रा से रिलेटेड, एक एक्सप्रेशन दे रखी है, एक और एक्सप्रेशन दे रखी है, तो और एक एक्सप्रेशन का रिजल्ट पूछा गया है। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या आंसर होगा, आप ट्राई कीजिए। इसका सोल्यूशन मैं आपको कुछ ही देर में इसी यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी पर अपलोड मिल जाएगा, आपको इसका सोल्यूशन भी जल्द। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 10 रुपये में 15 आम खरीदता है और 10 आमों को 15 रुपये में बेचता है, तो प्रॉफिट बताइए कितने परसेंट हुआ। इसका जो आंसर आएगा वो ऐसा आंसर आएगा जो आपको इन चारों ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा। तो एचएसएससी ने ये भी मिस्टेक करी कि जो भी हम इसका आंसर रहा, काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे मिले जिनके आंसर इन चारों ऑप्शन में नहीं थे। तो आप ट्राई कीजिए पहले ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो मैथ से रिलेटेड, उसका लेवल आसान रहा। बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन आपने करनी थी, सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट आएगा इन चार ऑप्शन में से क्या होगा वो बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 मैथ से रिलेटेड, यदि कोई राशि उसकी मूल की 5 गुना बन जाए तो ब्याज की दर क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन में मुझे कुछ मिसिंग लगा कि क्या टाइम, समय और दर इक्वल दे रखे हैं। कुछ ना कुछ स्टेटमेंट में इसमें भी मिसिंग लगा मुझे। ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज से। नेक्स्ट क्वेश्चन चक्रवृद्धि, कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, 10,000 की एक रकम 2 साल में 20,736 हो जाती है यदि ब्याज को अर्धवार्षिक, ध्यान दीजिए ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो ब्याज की दर क्या होगी, ये हमने निकालना था। तो फॉर इंग्लिश मीडियम, रुपीज 10,000 becomes 20,736 in 2 year. इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने बताना। तो वाकई इस बार जो लेवल रहा एचएसएससी का, उसने कुछ इंक्रीज किया है मैथ के पोर्शन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 77, बिल्कुल एक क्वेश्चन 77 भी ज्योमेट्री से रिलेटेड इस पेपर में आपको दिया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 77 जो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, एक इसके अंदर यहाँ पर ये बता रखा है कि एक हमने ये बाहर एंगल आया पी बी सी एक्सटर्नल एंगल पीबीसी और क्यू सी बी इंटरसेक्ट एट और, ये ऊपर काटते हैं। तो एक और एंगल बताना था, उन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। आपको इसका सोल्यूशन भी हम अगले लेक्चर में प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपने कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया 77 से आगे, क्वेश्चन नंबर 78 बिल्कुल सिंपल सा है। एक सीक्वेंस दे रखी है 2, 5, 7, 12, 19, 31, 15, नेक्स्ट नंबर क्या होगा आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड, हाइट दे रखी है, एरिया कैलकुलेट करना था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा HSSC पॉइंट ऑफ व्यू से टफ रहा, ये भी मंथली इनकम दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, लास्ट में सेविंग दे दी और एक ही इनकम इसने पूछा हुआ है, तो ट्राई कीजिए ये सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, फाइंड आउट द लीस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय 45 द रिजल्ट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 45 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, बिल्कुल इसका आंसर सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, देखिए 82 क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर 82 दे रखा है एक ओ सेंटर हमें दे रखा है किसी भी सर्कल का, एंगल APB 50 डिग्री, एंगल OAB एक 50 डिग्री दे रखा है, और OAB ये कौन सा एंगल हो गया, दिस वन OAB, ये हमने कैलकुलेट करना है, तो ये आपने बताना है। ये भी ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा, 175 का स्क्वायर माइनस 75 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है और ऑप्शन में से बताना है। एक और क्वेश्चन जिसमें मिस्टेक रही, क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन, जब आप इसका आंसर सोल्व करोगे, ए की वैल्यू दे रखी है, पहले आप इसका सोल्यूशन कीजिए, बी की वैल्यू दे रखी है और एक एक्सप्रेशन पूछी हुई है, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट बताइए। तो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर सोल्व करोगे तो आप ये पाओगे कि उसका जो आंसर इन चारों ऑप्शन में से नहीं है, तो इस केस में स्टूडेंट क्या करे, क्या प्रोविजन रहने वाला है, वो अभी तक हम नहीं बता सकते कि क्या प्रोविजन रहेगा, क्या इसके मार्क्स ऐड किए जाएंगे या नहीं। इसका आंसर भी इन चारों ऑप्शन में नहीं था। तो नेक्स्ट मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, 5 नंबर दे दिए, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद चौथे नंबर पर कौन सा आएगा वो हमने बताना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा था, यहाँ पर एक पाथ बना रखा है, ये देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर है, स्क्वायर में कुछ पाथ बनाया, तो इस पाथ का एरिया हमने कैलकुलेट करना था कि इस पाथ का एरिया क्या होगा। बिल्कुल सिंपल, आप ट्राई कीजिए, सोल्यूशन जल्दी ही प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 नंबर इज 24 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 386 एंड देन 1 नंबर। देखिए दो संख्याओं का योग 24 है, अगर हम दो संख्या दोनों को जोड़ दें 24, उनके वर्गों का योग 386, तो एक संख्या क्या है वो हमने कैलकुलेट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 जो दे रखा है वो इस तरह से क्वेश्चन बैंकिंग में पूछा जाता है इनइक्वालिटी का, कि x की वैल्यू ज़्यादा होगी या लेस होगी, या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन भी मैथ के अंदर यहाँ दिया हुआ है, ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्हील है वो रोटेट 15 टाइम्स ईच मिनट, हाउ मैनी डिग्री विल इट रोटेट इन 12 सेकेंड ऑफ टाइम, 12 सेकेंड में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये है 20 क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड जो HSSC ने इस बार पूछे हैं। तो ये रहे 20 क्वेश्चन जो मंडी सुपरवाइजर 28 मई 2017 को एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आप सबसे पहले ये सभी क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए और इन सभी क्वेश्चन का सलूशन भी आपको इसी YouTube चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।